नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत वानखेड़े आशीर्वाद क्लिनिक डायबिटीज थायराइड एंड ओबेसिटी केयर सेंटर नासिक में काम करता हूँ। आज हम हाइपरथायराइडिज्म के बारे में देखेंगे। इसका मतलब यह है कि थायराइड की जो मात्रा रहती है शरीर में हार्मोन की, वो बढ़ जाती है। किसको किसको हो सकता है? जिसके घर में माताजी, पिताजी या भाई बहन को थायराइड है, उनको ये हो सकता है। ये महिलाओं में इसका प्रमाण ज़्यादा है। और इतर जो ग्रंथि है उसके भी बीमारियां हो गई तो उसमें थायराइड भी बीमारी गिरता है और ये हो सकता है। जनसामान्य में देखा जाए, जनरल पॉपुलेशन में, तो 1 से 2% में ये बीमारी होती है। ग्रेव्स डिसीज नाम की एक बीमारी है, उसको ऑटोइम्यून थायराइड का बीमारी कह सकते हैं हम। इसमें थायराइड जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, वो पूरी ही बढ़ती है, उसमें से ज़्यादा स्राव तैयार होना शुरू हो जाता है। देन मल्टीनोडुलर गोइटर, MNG नाम का एक बीमारी है जिसमें बहुत सारी गिठाने होती है और वो ज़्यादा तैयार हार्मोन करने लगती है। एक सॉलिटरी नोड्यूल रहता है, सिंगल नोड्यूल, उसमें से भी ज़्यादा थायराइड तैयार हो सकता है। थायराइडाइटिस नाम का जो इन्फेक्शन है उसमें कभी कभी हाइपरथायराइडिज्म स्टेट आ सकती है और आयोडीन की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई कुछ गोलियों की वजह से, जैसे आमाडोरिन नाम कर रखे, उसमें भी थायराइड बढ़ सकता है। क्या लक्षण है इसके? हाइपोथायराइड के उल्टे लक्षण है। इसमें वजन कम होता है, बहुत चिड़चिड़ हो सकती है, पेशेंट एंग्शियस रहता है, कुछ तो भी होगा कुछ तो भी होगा ऐसा होता है, नींद नहीं आती है, बहुत पसीना आता है, इधर ग्रंथि बढ़ जाती है और हाथ थरथराने लगते हैं, बाद में आँख जो है बाहर आने लगती है और हृदय की धड़कन भी बढ़ती है, उसको पाल्पिटेशंस हम कहते हैं। दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? जब हार्मोन की बहुत ही मात्रा बढ़ती है तो पूरे शरीर पे दुष्परिणाम होता है, परंतु ज़्यादातर हार्ट पे, हृदय पे इसका ज़्यादा दुष्परिणाम होता है, क्योंकि हमेशा जो रेट है वो बढ़े वाला रहता है, पल्स रेट 120, 130, और इससे हृदय का जो कप्पे हैं हृदय वो बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे हृदय का काम कम होने लगता है, उसको हम हार्ट फेलियर कह सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर बोन का देखा जाए तो बोन में कैल्शियम की मात्रा कमी होने से कमजोरी आती है और फ्रैक्चर हो जाते हैं। आँख बढ़ने लगती है, कई लोगों की तो बहुत ही आँख बाहर आती है, और जो स्किन है, त्वचा, उस पर भी कुछ परिणाम इस पे होते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस, अगर कुछ भी इलाज नहीं करें हम तो इमरजेंसी में ICU में एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि ये सब जो लक्षण मैंने बोले हैं पहले वो बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ जाते हैं और पेशेंट को OPD बेसिस पे ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। ये इमरजेंसी है, इसको हम एडमिट करते ही इलाज कर सकते हैं। इसका जो है डिटेक्ट कैसा कर सकते हैं, निदान कैसा किया जा सकता है? पहली बात तो खून, अगर खून में T3, T4 बढ़े हैं, TSH की मात्रा एकदम कम हो गई है तो हाइपरथायराइडिज्म है। सोनोग्राफी है, बाद में सोनोग्राफी थायराइड की कर सकते हैं। थायराइड स्कैन नाम की एक जांच है, इसमें हॉट नोड्यूल और कोल्ड नोड्यूल, कौन से नोड्यूल हम ज़्यादा सीक्रेट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, ये पता चल जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? 3 प्रकार की ट्रीटमेंट है। पहली बात तो दवा देना, ये जो बड़े वाला हार्मोन है उसको ब्लॉक करना है, और दवा नियोमोरकेजोल नाम की जो दवा है वो देते हैं हम, विशिष्ट मात्रा में देते हैं। 1-1.5 साल में कई लोगों को बहुत अच्छा फर्क गिरता है, दवा की मात्रा कम हो सकती है और शायद दवा नहीं भी लग सकती। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं, दवा लेने के बावजूद भी उनकी थायराइड बड़े वाली रहती है, उनके इसमें हम सर्जरी का ऑप्शन, थायराइड ग्रंथि निकाल देना, यही सोच सकते हैं। लेकिन सर्जरी के द्वारा अगर थायराइड ग्लैंड निकाल दी है तो हाइपोथायराइडिज्म बोले तो उल्टा हो जाता है, फिर हाइपोथायराइडिज्म की गोली लगती है। तीसरा जो है रेडियो एक्टिव आयोडीन नाम का एक ट्रीटमेंट है। रेडियो एक्टिव आयोडीन ये दिया जाता है खून के द्वारा और वो जाके थायराइड ग्रंथि में जाके जमा हो जाता है और वो थायराइड जो ग्रंथि है वो खा जाता है। बट वही जो सर्जरी के बाद हुआ, ये थायराइड ग्रंथि पूरा बिल्कुल उसमें कुछ भी फंक्शन नहीं रहा तो हमको हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसका भी इलाज हमको गोली देके करना पड़ता है। धन्यवाद।